15 साल बाद आखिरकार ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सत्ता से विदाई हो गई। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने हमारे चैनल पर आकर ये प्रेडिक्शन की थी कि इस बार ममता बनर्जी नहीं आएंगी। उनमें से सबसे पहला नाम था वायराकी मैम का, वायराकी माँ का, जिन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की विदाई पक्की है। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए पहले। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। आपकी भविष्यवाणी बंगाल को लेकर सच हो गई, क्या कहना है सबसे पहले इस पे तो ये बताइए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बंगाल में बीजेपी का आना बहुत जरूरी था, भगवा लहराना बहुत जरूरी था सनातन को बचाने के लिए और बंगाल को बचाने के लिए। नहीं तो यकीन मानिए बंगाल कुछ टाइम तक और अगर ममता दी रहती तो वो भारत का हिस्सा ही नहीं रहता। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या मतलब क्या आपने ऐसा देखा था जिसे इतने ज्यादा पहले आपने भविष्यवाणी कर दी? कौन सी ऐसी ग्रह दशा, क्या ऐसा वीक था ममता बनर्जी का जिससे वो अब जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये साल मंगल मंत्री है और मंगल दंगल करता है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस साल के राजा है हिंदू पंचांग के अनुसार से, और अगर इंग्लिश कैलेंडर सौर्य कैलेंडर के हिसाब से देखें तो फिर सूर्य है। अब सूर्य राजनीति का है तो राजनीति में परिवर्तन होगा, आगे भी कई परिवर्तन आप देखेंगी। एक ये रीजन, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है और राजा है तो भाई वो सनातन का झंडा जो है वो हर जगह लहराएंगे। सनातन अगर बदनाम होगा तो सनातन आगे भी बढ़ेगा। तो मुझे मालूम ही था कि बंगाल में चेंज है और इस साल बहुत चेंजेस आप राजनीति में देखेंगी। दूसरा, आप देखिए अति जब किसी भी चीज की होती है तो कर्मा भरने पड़ते हैं। इतना बड़ा बंगाल में हमने बलात्कार का केस देखा और जिससे ममता जी ने कितना आराम से बयान दे दिया, बलात्कारी तो है, हो गया तो हो गया, तो कर्मा ऑलवेज रिटर्न। तो ये सब चीजें हैं जहां पर लोगों को चेंज चाहिए और उनकी कुंडली जो नेट पर मुझे मिली उसके अनुसार भी उनका समय आने वाला भी अच्छा नहीं है। या तो जेल यात्रा या अस्पताल यात्रा या अपमान यात्रा उनकी होती हुई दिखाई देती है। उनकी जान भी मतलब खतरे में ही दिखती है। मतलब ये कह सकते हैं ममता बनर्जी को जेल यात्रा या अस्पताल यात्रा, मतलब मेडिकल थोड़ी ही प्रॉब्लम्स हो सकती है जी। बंगाल का फ्यूचर अब कैसे देखती हैं हाथों में बीजेपी के? मैं तो ऑलरेडी आपके पॉडकास्ट में ये बात आपको बता चुकी कि देखिए बीजेपी के हाथ में है तो बेहतर ही है, सुपर्ब है, लेकिन थोड़ा सा टाइम उन्हें लगेगा। इतने टाइम से जो रायता फैला हुआ है उसे सही करने में बीजेपी को थोड़ा समय लगेगा और बीजेपी उसमें सक्षम रहेगी। अब सीएम फेस पे चर्चा होगी तो शुभेंदु अधिकारी का अगर हम देखें, आपने एनालिसिस किया होगा थोड़ा बहुत, तो क्या लगता है कि उनकी कुछ कुंडली में या ग्रह दशा कुछ ऐसे है कि सीएम के पद तक वो पहुंच सकें, शपथ ले सकते हैं कि नहीं? मैं तो आज सुबह का इंतजार कर रही थी कि इलेक्शन आए तो मैं उनकी कुंडली देखूं। नहीं, मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस पर आपकी उम्मीद टिकी है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, यकीन मानिए कि इस बार मुख्यमंत्री या चेहरे सीएम के वो होंगे जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, कुछ हटकर कुछ अलग। और वैसे मुख्यमंत्री जो है अब की बार बंगाल के अंदर कोई पुरुष ही आना चाहिए क्योंकि स्त्री ने काफी साल राज कर दिया और बंगाल में बहुत जबरदस्त चेंज, विकास, चीजें होने की जरूरत भी और होती हुई आपको दिखाई भी देंगी। तो सीएम के चेहरे के लिए कुछ भी कहना भी अतिशयोक्ति होगी, पर मैं देख के आपको जरूर बताऊंगी। और सबसे बड़ा डर ये था लोगों को वहाँ के बंगाल के, जब कि अगर ममता बनर्जी हार गई तो जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो क्या अभी जीत के बाद बीजेपी की लग रहा है ऐसा आपको कुछ कि बंगाल में पलायन या हिंसा जैसा कुछ हो सकता है? हिंसा तो जरूर होगी, ये तो मैं आपके पॉडकास्ट में पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे कश्मीर जीतने के बाद, कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी मोदी जी को 1 से 1.5 साल का समय लगा था। हालांकि बंगाल में उससे कम समय लगेगा, लेकिन ममता दी है ना, आपको मालूम ही है वो बाज कहाँ आएंगी। और फिर जाता मंगल आता मंगल करता है दंगल। मंगल 11 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, तो मंगल जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो कुछ ना कुछ हिंसा जरूर करता है। आज सुबह मैंने सुना ममता बनर्जी को ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर टीएमसी रही तो फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, उनके तेवर थोड़े अलग हैं, लेकिन नेचुरली हर चीज का बदलना बहुत जरूरी है। बंगाल को वो ऐसा समझने लग गई थी कि जैसे वो उनका एक अलग देश है। थैंक यू सो मच मैम। और मैं चाहती हूँ जब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उसमें हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करें कि क्या बीजेपी की ग्रह दशा रही जिससे वो जीत गई और ममता बनर्जी कहाँ पर चुक गई। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बेटा। जय माता दी। थैंक यू मैम, जय माता दी। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां जो आपने हमारे चैनल पे की वो सच हुई जी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2026 में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है जी। क्या लगता है ममता बनर्जी का क्या होगा इस बार? खेला होगा ममता दी के साथ इस बार। मैंने आपको पहले ही बोला, हर बार बोल रही हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां होगी, लेकिन अचानक से इलेक्शन के बाद भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ सकता है और इलेक्शन से पहले भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ सकता है। हिंसा हिंसा हिंसा, विरोध, आतंकवादी हमले, झगड़े, लड़ाइयां और सड़कों पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े, इतनी मुश्किल आप बंगाल में देखेंगे। पूरा बंगाल आप हिलते और जलते हुए
ये देखेंगे। मतलब ममता दीदी का आना इस बार नामुमकिन है। जी नहीं, उनकी तो हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, वेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, समाज में स्तर भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे हॉस्पिटल जाती हुई भी दिख रही है। पश्चिम बंगाल की आपने बात करी, तो ममता दीदी के लिए आखिरी वर्ष में कह सकता हूं मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है, वहां कोई नेक टू नेक फाइट नहीं होगी। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहले सितंबर में ही अंकित अग्निहोत्री ने भी हमारे चैनल पर आकर ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ममता बनर्जी की विदाई इस बार सत्ता से पक्की है और बीजेपी का कमल जो है पश्चिम बंगाल में खिलने वाला है, और ऐसा ही हुआ। सुनिए आप खुद। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको? ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी। ममता बनर्जी का लास्ट इलेक्शन है बंगाल का, इसके अलावा भारत की पॉलिटिक्स में ही धीमे धीमे धूमिल हो जाएंगी। बहुत ज्यादा उनका प्रभाव ना केंद्र ना राज्य में रहेगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के जरिए ही नहीं, यानी कि ग्रह नक्षत्रों के जरिए ही नहीं, हमने टैरो कार्ड के जरिए भी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट जानने की कोशिश की थी, और टैरो ने क्या बताया था ये भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, ममता बनर्जी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं सत्ता में नहीं आएंगी, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आएंगी। तो उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नहीं जीतेंगी, नेगेटिव एनर्जी है, और बहुत ही ज्यादा वोटों से हारेंगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। काफी टाइम से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर बनी हुई है, अगर नहीं जीती हैं ये, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। एस्ट्रोलॉजी और टैरो जब आया तो मैंने सोचा क्यों ना न्यूमरोलॉजी के जरिए भी प्रेडिक्शन करा ही ली जाए पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां के चुनाव की इस बार बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी। और आप अब खुद देखिए न्यूमरोलॉजी के जरिए संदीप बजाज सर ने क्या बताया था कि पश्चिम बंगाल में किसकी विजय होने वाली है, किसका परचम इस बार लहराने वाला है। पॉलिटिक्स को लेकर एक आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव है, इलेक्शन है, तो ममता बनर्जी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? ममता जी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो शायद 5 जनवरी है, तो 5 और एक 6 और एक 7 कंफ्यूजन का 7 है। बताया था ना मैंने 7 में क्या है और क्या नहीं है, तो ये कंफ्यूजन का साल है। और वैसे भी उनके पास 555 है, इसी वजह से वो इतने पावरफुल है। 5 जनवरी 1955 है शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये तो कंफर्म है कि 555 उनके पास है, इसलिए वो सुपर स्ट्रांग है। तो उनके लिए कंफ्यूजन का साल है, कहीं ना कहीं पे तकलीफ परेशानी बढ़ सकती है। नॉट अ स्पोर्टिव ईयर, बट वो फिर वही बात है 50-50 पे आगे रुक जाएगा, ये पूरी चीज रहेगी। बट देखो क्या उसके ऊपर होता है, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन आने ही वाला है, क्या सेंटर करती है और क्या ममता मैडम करती है, देखते हैं उसको। 50-50 आप मान के चलो आप। साधना गुलाटी जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के उन्होंने नेम करेक्शन किए हैं, बहुत सारी चीजें की। उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ममता बनर्जी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उनकी ग्रह दशा कुछ इसी तरह की चल रही है। देखिए आप। बंगाल में इलेक्शन है और बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं इस साल ममता बनर्जी नहीं आएंगी, और कुछ लोग कह रहे हैं आएंगी। आप क्या कहती हैं? ममता बनर्जी के लिए काफी टफ फाइट रहने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी, और चार्ट भी अगर हम उनका देखें काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। लेकिन अभी जब उनकी दशा जो चेंज हुई है, अभी तक उनके शनि का दौर चल रहा था, शनि उनके 7th हाउस में बैठे एक्सॉल्टेड, जो लगन को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। लेकिन मैंने 2025 में ही बोल दिया था कि ममता बनर्जी को कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनका ना द्विजन्मा लग्न आ रहा है। तो द्विजन्मा लग्न मतलब दोबारा से रीबर्थ होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को हिंसा हो, दंगे फसाद हो बंगाल में इस बार, ऐसा देखने को मिलेगा। चीटिंग से कुछ अगर सीट्स उनके पास आ जाए तो आ जाए, लेकिन जनता का सपोर्ट इस बार उनको कम मिलेगा, और इस बार हमें वहां पर भी बीजेपी देखने को मिलेगी। वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर सविता गुप्ता जी ने भी हमारे चैनल पर यही प्रेडिक्ट किया था, जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ना ही इस बार ममता बनर्जी सत्ता में आएंगी और ना ही आगे की राजनीति में वो एक्टिव नजर आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी मेडिकल कंडीशन से सफर करें। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ वो बोल रहे कि ममता बनर्जी इस बार नहीं आने वाले हैं, लाइक कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी आएंगी। आपको क्या लगता है? नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। रीजन कुछ देखिए, कुछ अगर उनका चार्ट देखें जो अवेलेबल है उसके हिसाब से, या जो भी सिचुएशन चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से ममता बनर्जी इस बार नहीं आएंगी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत से ये भी कह रहे हैं कि उनका तो चार्ट है ही नहीं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिचुएशनली आपको पता चलती हैं। बंगाल में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आम जनता को। सो देयर विल बी पॉलिटिकल अप एंड डाउन, एंड ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शी विल नॉट बी इन सत्ता अगेन। और इसके बाद ये उनका लास्ट इलेक्शन रहेगा, उनका पॉलिटिकल कैरियर आगे नहीं दिखाई देता।
और ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज मेजर हो सकते हैं। हालांकि हमारे चैनल पर आपने कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को भी सुना जिनकी गणना इस बार बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर गलत साबित हुई। उसी में से एक थे सुमिताचार्य जी महाराज, जिनसे हमने फोन पर बातचीत की कि आखिर उनसे बंगाल इलेक्शन का इतना बड़ा प्रेडिक्शन कैसे गलत हो गया। तो उन्होंने क्या बताया, क्या उन्होंने कौन सी गणना और क्या चीजें, कौन से राजयोग की बात की जिसने बीजेपी का साथ दिया, वो आप सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है रामी टॉक्स में आपका, सुमिताचार्य जी महाराज। नमस्कार, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए। बंगाल को लेकर प्रेडिक्शन गलत हो गई, कमल खिलता हुआ नजर आ गया। देखिए, मूल रूप से मैंने कहा भी था कि ये बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है और चूंकि हमारी इच्छा भी थी कि भाजपा की सरकार आए और भाजपा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार है कि बंगाल में भगवा लहराया है। साथ में थोड़ा बुरा भी लगा कि ममता दीदी की सरकार वहां पर नहीं जीत पाई, क्योंकि बहुत ही कर्मठ महिला और मंगल, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के कुंडली के केंद्र में मंगल है, वृश्चिक लग्न से सम्मत उनकी कुंडली है और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल की राशि में सूर्य जाकर के ऊंचे हो गए हैं, जिसके कारण एक विजय का परचम भगवा का वहां लहराया। हालांकि जिस प्रकार से ज्योतिषीय गणना में देख पा रहा था पश्चिम बंगाल को लेकर के, वहां पर मेरी गणना इस प्रकार जा रही थी कि सूर्य उच्च का होने से पूर्व की तरफ स्थिर सरकार बनाएगा। साथ में बुध का भी प्रवेश वहां पर होकर के बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहा था। चूंकि ये कांटे की टक्कर भी है, क्योंकि एक तरफ से प्रधानमंत्री जी का लग्नेश मंगल, जिसका घर उच्च का यानी मेष राशि में ही सूर्य, मेष राशि में ही बुध बैठे हुए हैं, जो दोनों की कुंडलियों को, चाहे ममता जी की कुंडली देखी जाए, पूर्वी प्रवेश में बंगाल की कुंडली देखी जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखी जाए, तो सभी एक साथ बलवान हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसको कह पाना बहुत ही कठिन हो जाता है जब चुनाव की बात की जाए, क्योंकि कई सारे उसमें राजनेता होते हैं, सभी राजयोग लेके खड़े रहते हैं। तो इसमें कहते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं गणनाओं को देखने के लिए। हालांकि हमारा तो अंत तक था कि ममता जी ही वहां पर विजयी प्राप्त होंगी। हालांकि बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसको भी देखा जा सकता है, जो धरातल पर घटित हुआ, लोगों ने हालांकि उसको भी ध्यान दिया होगा कि काफी सारी राजनीतियां चली गई, बहुत सारे तरीके, शाम दाम दंड भेद सब लगा करके अल्टीमेटली भाजपा की सरकार वहां पर कायम हुई है। लेकिन जनता का भी सपोर्ट जो है दीदी के हाथ से कम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था कि बुध मेष राशि में रहेगी और ममता, 3 अक्षरीय नाम है ममता, तो 3 यानी बुध और 3 यानी कि कुंडली में देखेंगे 3 यानी मिथुन, मिथुन यानी बुध, और ये वर्ष भी कन्या लग्न से कन्या यानी बुध। तो ये दोनों अवस्थाओं में बुध कहीं ना कहीं अपना गेम भी खेल रहा था। तो जनता का सपोर्ट ममता जी के साथ है, लेकिन गौरतलब फिर भी ये रहा कि हाँ, बड़ा आश्चर्य, क्योंकि मैंने ये कहा था कि भारत में जो चुनावों का परिवेश देखा जाए तो वहां पर बीजेपी बंगाल का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, वो बहुत चौंकाने वाला रहेगा। हालांकि ये चौंकाने वाला रिजल्ट है भी, भाजपा जीती है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाजपा को। विजय थलापति को लेकर के मैंने भविष्यवाणी करी थी कि विजय थलापति वहां आपका तमिलनाडु से जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे विजय थलापति, क्योंकि इसका एक कारण मैंने ये देखा था कि शुक्र जो है, आप देखेंगे कि शुक्र वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र का स्थान होता है वायव्य कोण, वायव्य यानी शुक्र का स्थान वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट, वायव्य में शुक्र है, तो उसके ठीक अपोजिट में देखा जाए तो वायव्य का अपोजिट होता है अग्निय कोण यानी साउथ ईस्ट में तमिलनाडु है। तो साउथ ईस्ट तमिलनाडु बैठ करके शुक्र का पीठ पर होना और चंद्रमा का सम्मुख होना दोनों शुभ फलदायी होता है, जिसके कारण कला से, शुक्र का संबंध कला से है, आर्ट से है, म्यूजिक से है, तो वहां से शुक्र से संबंधित यानी कलाकार का जो कुंडली है अपने आप बलवान हो जाता है। तो विजय थलापति जी वहां से जीतते हुए मुझे कल दिखाई पड़े थे, जो कि अभी ये शाश्वत है सामने है। मैंने ये देखा था कि यहाँ पर आपका हेमंतो विश्व शर्मा जी असम में पुनः आगमन होते हुए दिखाई मुझे पड़ रहे थे। मैंने हालांकि असम के फैसलों पर नजर नहीं डाला, भाजपा वाले ये बंगाल वाले प्रेडिक्शन को लेकर के जितने कमेंट्स अभी तक मैं असम का एग्जिट पोल नहीं देख पाया, चुनावी रिजल्ट नहीं देख पाया, लेकिन वहां पर हेमंतो विश्व शर्मा जी का ही मुझे दिखाई पड़ा। तो ये कुछ चीजें हैं। हालांकि भगवान नहीं हूं मैं, जो लोग ऐसे सोचे कि भगवान ने कह दिया हो कुछ ऐसा, भगवान नहीं, गणनाएं होती हैं, गणनाएं आगे पीछे गलत भी हो जाती हैं। और जैसा आपने कहा कि राजयोग बना, तो राजयोग बीजेपी के लिए काम कर गया। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर गया और अच्छा भी लगा कि चलिए केंद्र शासित हमारा पूरा जो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, अब जैसे कि बीजेपी आ गई तो अब सीएम के फेस को लेकर चर्चा हो रही है, तो अगर हम शुभेंदु अधिकारी को देखें
शुभेंदु अधिकारी का नाम देखे तो क्या लगता है आपको, क्या वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का योग है। अच्छा, उन्हीं का योग है। जी। ठीक है। अच्छा, अब क्या शुभेंदु बंगाल में अधिकारी। जैसे टीएमसी को बहुत ज्यादा लोग, ममता जी को बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते थे, अब अचानक से करते भाजपा हैं, आ गई है करते 15 हैं साल भी, बाद। करते जी हैं हाँ, भी। बिल्कुल करते हैं, लेकिन 15 साल बाद भाजपा आई, तो अब क्या लगता है आपको, जैसे जो बांग्लादेश के घुसपैठियों को कहा जाता था, डर इस बात का भी था कि बीजेपी की सरकार आते ही घुसपैठियों को निकाला जाएगा, सबसे पहले बांग्लादेश भेजा जाएगा। क्या लगता है अब आपको, क्या हिंसा या पलायन के योग कुछ बंगाल में नजर आ रहे हैं? हाँ, हिंसा का योग है। मैं आपको एक डेट बता रहा हूँ। 16 जून से 15 जुलाई 2026 इस अवधि में बंगाल में बहुत सारा हड़ताल, तोड़फोड़, हिंसा दिखाई पड़ता है और सेना का भी आगमन वहां पर दिखाई पड़ रहा है इस अवधि में। एक और अवधि मैंने आपके चैनल पर बोल रखी है, आगामी महीने में आपको डेट निकाल करके बता देता हूँ। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में बंगाल में भी फिर से हिंसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। मतलब 16 जून से 14 जुलाई एक हिंसा की योग बंगाल में, फिर 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 ये 2 हिंसा की योग बंगाल में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तोड़, जनहत्या, आंदोलन, बहुत चीजें दिखाई पड़ती हैं। ये 2 महीने यानी 16 जून से लेकर के 12 अगस्त 2026 तक बंगाल अनस्टेबल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भविष्यफल कहता है, क्योंकि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण जो लगा था उसका 5वां महीना, पंचक का 5वां महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पंचक का 5वां महीना जो है पूरब की तरफ कुछ अनिष्ट होता हुआ दिखाता है। पूरब में पश्चिम बंगाल और वहां पर कुछ अनिष्ट होता हुआ दिखता है। चलिए, इसके साथ उम्मीद में है असम कि के क्षेत्र में भी कुछ अनिष्ट दिखेगा उस समय, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ उस समय उस 2 महीने में अनिष्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और, अभी सुबह में मैंने ममता बनर्जी का एक वीडियो देखा, जब काउंटिंग हो रही थी, तो वो ये कहती हुई नजर आई कि अगर टीएमसी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। जी। तो टीएमसी जी। रहेगी का क्या मतलब है? क्या मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है, पार्टी में कुछ तोड़ फोड़ या फिर अंदरूनी कमजोर होती हुई नजर भी आ रही है क्या? देखिए, गौरतलब है कि अगर विजय प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर पार्टी में निश्चित है कि कुछ गड़बड़ी होती हुई दिखाई तो पड़ेगी। लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो आगामी भविष्य के लिए जटिल हैं परिस्थितियां। चलिए ठीक है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हिंसा ना हो, भाजपा की सरकार बन गई है तो संभाल ले चीजें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवश्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।